दफा हो जाइए यहाँ से, चलिए चलिए बाहर निकलिए। आपको पता ही नहीं है जब तो क्या, निकालो इसको बाहर। चल पब्लिक में ना नंगा करके भगाऊंगा यहाँ से, याद रखना मेरी बात। और उसकी जगह आपका बेटा होता तो उसकी कितनी कीमत होती, जब मेरा होता उसकी कितनी होती, पता है आपको? कहाँ गए सुशील? कहाँ है? कौन है सुशील? कहाँ से आ रहे हैं? वो तो मेरे से पहले पे यहाँ पे पहुंचे हुए थे। कहाँ है सुशील? धांधलियां जब बाकी दलालियां नहीं चलती हैं। आप यहाँ के लोकल हैं तो आप क्या करेंगे, लोगों को धमकियां दोगे कि आप वर्कर जो हैं ये चंदा इकट्ठा करके लाश को भेज दें। मैंने कहा कि मैं खुद आकर के वहाँ पे वर्किंग कंडीशन देखना चाहता हूँ। उसके बाद तो इन्होंने आधे घंटे में वहाँ से लाश जो है वो उठवा ली और पुलिस लगा के उठवाई। पुलिस ने कहा कि अगर आप नहीं उठाने देंगे हम लाठीचार्ज करेंगे। जो चौकी अफसर हैं यहाँ पे मेरे साथ वो बदतमीजी कर रहा है, तो ये वहाँ पे क्या करते होंगे? इतनी बड़ी BCCL कंपनी, एक बच्चा जो है गरीब मर जाता है, उसको क्या कफन के पैसे नहीं देंगे आप? हमारे बंधु ने बाहर से कफन ला करके उस लाश के ऊपर डाला है। मुझे क्लियर बताएं कि आप उनको, उस बच्चे को और हनीफ को क्या क्या देने वाले हैं, ये बताइए, मुझे लिख के दीजिए। बोलते हो मैंने लोकल को रोजगार दिया है और बात ऐसे कर रहे हो जैसे तो आपने घर से रोजगार दिया है। अभी तो आपने बोला, अभी बोल रहे हो कि मैंने दिया है। आप कौन होते हो? आप तो दलाल हो। सुनिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आप पे प्रतिबंध लगाया था कि इस प्रोजेक्ट में आप नहीं होंगे। मेरे सामने की बात है, नहीं कैसे बोल रहे हैं आप? मुझे भी झूठ बोल रहे हो। मेरे सामने भी ऑर्डर का बात नहीं है। वहाँ पे 10 आदमी मौजूद शहरी वहाँ पे बैठे हुए थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे मेरे सामने बोला था आपको। तो मैं रोड तक ही जाता हूँ सर। क्यों रोड तक जाते हैं आप? क्यों रोड तक जाते हैं आप? खनी कोर्ट में जाते हैं, क्यों जाते हो आप? सिर्फ विजिट में गया हूँ सर, 2 बारी में सिर्फ विजिट में जाते। क्यों विजिट आ जाती है आप? एक मिनट मास्क नीचे करो यार, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अरे मुंह में क्या सुशील जी डाला? आइए थोड़ा इधर 431 आइए। और 31 आप मुंह खाली करके आइए, जाइए चलिए। इनसे कंपनी से मैनेजमेंट से बात करके हम बता देंगे। अभी इमीडिएटली आपने कंपनी के साथ इस वक्त तक बात नहीं की है। नहीं सर, मैंने ये जो केस किया है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप लिख के नहीं देंगे यहाँ पे कि हम ये जो चीजें हैं इनको देंगे, उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। आपको गेट से बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। आपके ऊपर सर एक इल्जाम है, आप जो वर्कर वहाँ से आए उनका कहना है कि आपने वहाँ पे वर्करों को बोला, लेबर वालों को बोला 5-5 हजार रुपया चंदा इकट्ठा करो और इस डेड बॉडी को भेज दो। ये आपके वर्कर्स ने ही इल्जाम लगाया। शेम उन्होंने बयान दिए है ये सुबह आके। आप उनको बोल रहे हैं केस कर देंगे, PSA लगा देंगे, ऐसे आप उनको बोले, वही वर्कर आपके ही बोल रहे हैं। नहीं सर, पर्चे लगा देंगे। कंपनी ने आपको कुछ ये दादागिरी है इनकी। और ये सामने बैठे हैं, मतलब KRCL, मतलब मजाक चल रहा है बिल्कुल। वो पैसा बीच का जो डेफिसिट है ये किसके पास जाता है? या आप इकट्ठा कर रहे हैं कहीं, मतलब 18 मिल रहा है, 22 या कहीं इकट्ठा कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? मतलब वो कहाँ है? वो लोगों की भलाई के लिए लग रहा है। कोई अनाउंस नहीं है, कोई छुट्टी नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई चीज नहीं देते हैं। ये मानते ही नहीं उस चीज को। बोलते हैं गुंडागर्दी होती है, उधर क्या होती है गुंडागर्दी? बताओ क्या सी? यही धांधली कर रहे हैं, जो मर गया उसको फेंक दो। लेबर कार्ड इन्होंने बना के दिया, किसी को पूछो इनको। करिए, लेट मत करिए। लास्ट इनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती है लेबर कार्ड बनाना। की जिम्मेवारी है। कहाँ है सुशील? दलाली का काम सारा आप देखते हैं। फिर आप लड़के को शाम को फोन करके डरा धमकाते हैं कि आपके पास 307 लगाया था, अब मैं 302 लगाऊंगा। क्यों? आप बताइए, आप फोन करके आप लड़के को धमकाते हैं कि अगर आपने ये मुद्दा उठाया या कुछ करे, एक तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे और साथ में आप पे 307 पहले लगाया था, आप 302 लगवाएंगे और आपको PSA में डालेंगे। ऐसा बोला आपने? कहाँ के रहने वाले? अगर मैं यहीं पे साबित कर दूं तो नहीं, आप कहाँ के रहने वाले? केस चल रहा है, क्यों ऐसे हरकत कर रहा है? हाँ मुझे बताओ, अगर झूठ बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं। बताइए क्या बात हुई? मैंने यही बोला कि आगे केस चल रहा है, क्यों खराब कर रहे हो? आप कोई जुडिशरी अथॉरिटी है? कौन है आप? आप फोन करेंगे किसी को? किस दम पे आपने ये बोला? कौन है? मतलब अथॉरिटी क्या है आपके पास? क्यों खराब कर रहे हो? नहीं, आपके पास क्या अथॉरिटी है? कैसे फोन कर सकते किसी को भी आप? क्या अथॉरिटी है आपके पास? उन्होंने किया मेरे को, मैंने नहीं किया। मुझे एक बात बताएं, उन्होंने फोन किया। इनके ऊपर कौन सा केस चल रहा है? पहले असॉल्ट का केस है इनके ऊपर। असॉल्ट का केस चल रहा है। किसने हमला किया था इन्होंने। आपके ऊपर? फिर आपने इनको क्या किया? केस चल रहा है सर इनका। तो वही उसका बदला ले रहे हो आप? सुनिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आप पे प्रतिबंध लगाया था कि इस प्रोजेक्ट में आप नहीं होंगे। मेरे सामने की बात है, नहीं कैसे बोल रहे हैं आप? मुझे भी झूठ बोल रहे हो। सर ऐसा कोई ऑर्डर मेरे सामने भी ऑर्डर का बात नहीं है। वहाँ पे 10 आदमी मौजूद शहरी वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला अगर ऊपर जाने से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे मेरे सामने बोला था आपको। तो मैं रोड तक ही जाता हूँ सर। क्यों रोड तक जाते हैं आप? रोड तक उन्होंने क्यों रोड तक जाते हैं आप? खनी कोर्ट में जाते हैं, क्यों जाते हो आप? सिर्फ विजिट में गया हूँ सर, 2 बारी में
सिर्फ विजिट में जाते हैं। क्यों विजिट आ जाती है? आप धांधलियां जब बाकी दलालियां नहीं चलती हैं। आप यहाँ के लोकल हैं तो आप क्या करेंगे? लोगों को धमकियाँ दोगे? मेरे में नहीं वो डुगा में हुआ। आप किसी तरह से धमकाओगे हमारे लोगों को? क्यों धमकाऊंगा मैं? इस तरह की इलाज नहीं करते हो आप? क्यों धमकाऊंगा सर मैं? सर आपका ऑफिस कहाँ पे है? ये आपके सामने खड़े हैं जिनको आप धमका रहे हो। आप लोकल लोगों से बिल्कुल सर, जो आप हम भी वही कह रहे हैं कि क्यों धमकाते हो? सकते हो आप मैं आपको पूछा, आप मुझे मैं धमका रहा हूँ हाँ क्या? जी हाँ जी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप कहाँ से देखे? पर्चे लगे कितने हैं पूरे? एक मिनट, आप कहाँ से हैं? जम्मू से हो। आपको जम्मू के लोगों को ये ऑफिसर बैठे हुए हैं, हाँ ये बैठे हैं, इनके ऊपर कम और आपके ऊपर सारे आरोप लग रहे हैं। आप बीच में ये जैसे मेरे चेयरमैन साहब ने बोला कि आप दलाली का काम कर रहे हैं, जब गुंडागर्दी है, जब गुंडे हो आप। अब मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे दो वर्कर जो है वो मर गए। अब जो लोकल हो तो मैं नहीं भर्ती की। आपने कितने भर्ती किए मुझे पता है? मुझे एक बात बताओ, एक भी लोकल आपके फेवर में है? एक भी लोकल आपके फेवर में नहीं है? तो देखो, घुमाओ कैमरा, एक भी बोल दे कि आपके फेवर में है। सब आपके खिलाफ है। क्या करते हो? आप 900 आदमी की सूची जरा देना हमें, जो जिले के आपने वो 3 जो भी बताए वहाँ लगाए 900 लोग रियासी के, हमारे बताना डिस्ट्रिक्ट जरा। में लगाए हुए हैं। बोलना एक बारी। लिस्ट है सर। हाँ ठीक है, मतलब रियासी के आप वो लिस्ट ये भी जो देखेंगे, बोला कोई आपने। ऐसी बात नहीं है, लिस्ट भी देखेंगे। लेकिन हाँ। फिलहाल आप मुझे बताइए, जब कल लड़का मरा आप कहाँ पे थे? रोड में था सर। कौन सी ग्राउंड? रोड में। रोड में थे आप। आपने वहाँ से क्या दे करके उसको भेजा वहाँ से? उसकी डेड बॉडी घर पे जानी है, उसकी माता पिता जो हैं गरीब होंगे, तब जाकर के उन्होंने असम से लेबर के लिए यहाँ पे भेजा। आप बोलते हैं कि लोकल लड़के रखे, आप तो लेबरर भी आपके असम के हैं। सर वो टनल के अंदर की लेबर। टनल के अंदर के लेबरर, तो फिर क्या हो गया? उसे क्या होता है? हमारे लोग टनल के अंदर काम नहीं कर सकते लेबर का? वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है? ये लड़का जो मर गया ये स्किल्ड है क्या अनस्किल्ड है? अनस्किल्ड है। तो ये कौन सी बात होगी कि वो टनल? आप बोलते हो मैंने लोकल को रोजगार दिया अनस्किल्ड है, लोग और हैं तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे आपने घर से रोजगार दिया है। क्यों देना? अभी तो आपने बोला उनका हक है। अभी बोल रहे हो कि मैंने दिया है। आप कौन होते हो? आप तो दलाल हो। 30%। आप क्या इंजीनियर हो, मैनेजमेंट में हो, क्या हो आप? बोलते हो लाइज नहीं, ये लाइज नहीं कर रहे हो आप, और लोगों को धमकाओगे आप फोन पे। वहाँ से बिना कफन के लाश उठा करके यहाँ पे मार्चर में रखी हुई है कल से। पुलिस कस्टडी में आई है सर। मैंने पुलिस कस्टडी में क्या आपका कोई रोल नहीं बनता है? आपका वर्कर जब मर जाता है उसका बाकी सारा अरेंजमेंट कर रहा हूँ। क्या अरेंजमेंट किया आपने, बताओ मुझे? उसके लिए एयर की टिकट्स भी बुक की हुई है। तो आसान किया? नहीं आसान कोई नहीं। बाई रोड करना था ना, एयर की है। मैंने बोला आपको एयर करने के लिए। फ्यूनरल के लिए भी पैसे दे रहे हैं सर उसको, बाकी जो इंश्योरेंस से मिलेगा वो आपने कल क्यों नहीं दिया? सर कल से ही रेडी हैं हम। क्या कल से रेडी है, मुझे बताइए। सर वहाँ से जो एक वर्कर मेरे को आपने वर्करों को बोला कि पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके इनको वहाँ पे भेजिए। अगर किसी ऐसी वर्डिंग ऐसी वर्डिंग ऐसी है, ये बोलते हैं किसी लड़के वहाँ पे है। उसका लेबर कार्ड ही नहीं है, उसको इंश्योर किसके आधार पर मिलेगा? किसी ने भी ऐसी वर्डिंग बोली कि उसका लेबर कार्ड बताइए मुझे। उसका लेबर कार्ड नहीं, उसको किसके ऊपर, मतलब किस लॉ के ऊपर मिलेगा उसको इंश्योर? बताओ आप। बताइए मुझे उसका लेबर कार्ड। कि उस आदमी को आपने कहाँ से ढूंढ के लाया कि भैया यहाँ पर लेबर दे दे? ऐसे कुछ है क्या आपके पास क्राइटेरिया कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को बुला के आपने स्पेशली वहाँ पर काम दिया है? और वहाँ स्किल्ड तो नहीं था जो बच्चा चला गया बेचारा, वो तो अनस्किल्ड था। मैं पूछ रहा हूँ वो दीवान सिंह की जगह कहाँ पे थी या जो चली गई, जिसके आधार पे गांव वालों ने जो कानून या कोई नियम बनाया था कि उसके तहत आप उसको जो है ठेका दे दोगे, वो कैसे दिया? वो मुझे समझाना जरा अपनी समझदारी। अंदर स्किल्ड लेबर लगे जो टनल में काम कर चुकी है। कौन से स्किल्ड लेबर है भाई? आपके सामने बंदा जो मर रहा है वो अनस्किल्ड है, आप फिर स्किल्ड करते हो? टनल के अंदर काम किया होगा। किसका टनल के अंदर काम? हमारे पास 10 बंदे हैं जो लोकल यहाँ पे जिन्होंने टनल के अंदर काम किया। ठेकेदार को कैसे काम टनल में दिया? काम कर रहा केआरसीएल साहब, चीफ साहब, आप मुझे बताइए, एक ये शख्स जो दलाल है ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसको ऑलरेडी वहाँ पे पहले भी प्रतिबंध लगाया था इसके ऊपर। ये वहाँ पे मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए। इसको सीएमडी बना करके आप नॉर्दर्न रेलवे वहाँ पे भेज दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना लीजिए केआरसीएल का, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बंदा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पूरी पब्लिक इसके खिलाफ है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये जो दीवान सिंह ठेकेदार है इसकी मैं शक्ल भी देखना चाहूँगा। मैं ऊपर आ रहा हूँ, 1-2 दिन में आ रहा हूँ ऊपर, और इस ठेकेदार को तुरंत भाव से यहाँ से निकाला जाए। जो लेबरर को तंग कर रहा है, कल इसने 10 बार जा करके लेबर को वहाँ पे दाड़े मार करके उनके फोर्स किया उनको कि यहाँ आपको मैं निकाल दूंगा नौकरी से। इसके घर के, इसके बाप की यहाँ पे रोजगार है? बिल्कुल। आधे घंटे का टाइम देता हूँ मैं, 10-10 लाख का चेक तीनों के नाम पे, और बाकी के जो आने जाने के जो इनके खर्चात और साथियों ने। और अगर जो लड़के यहाँ पे बोले हैं इनको नौकरी से निकालने की किसी ने अगर बात की, नौकरी से ये निकलेंगे जो उनको धमकाते हैं, रविंद्रा निकलेगा जो उनको धमकाते हैं, और एक वो दीवान सिंह जो उनको धमकाते हैं, ये तत्काल प्रभाव से वहाँ से निकलना चाहिए। मैं परसों वहाँ पे आ रहा हूँ।
गड़बड़ियों की बात सामने आई थी। हमेशा आप क्या, जब से आप चेयरमैन बने हो आप कहते हो एक्सपोज करेंगे, रेलवे को एक्सपोज करेंगे, लोकल को रोजगार नहीं मिलता। आज सामने हो गया, टेबल टॉक तो नहीं हुआ, जमीनी टॉक हुआ, पर सबने आप देखा। देख लीजिए कि इनकी कितनी मजबूत जड़ें हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस लाइजान अफसर, मैं इसको दलाल बोलता हूँ और मैं साबित करके बताऊँगा इसने कौन कौन सी दलालियाँ की हैं, कहाँ कहाँ की हैं। इसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 2 साल अपने कार्यकाल में यहाँ पे घुसने नहीं दिया। इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ये इनको तो पता ही नहीं था सर कुछ भी। और नए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ इसको और तरक्की दे करके वहाँ पे बैठा दिया। 2 लाशें निकल चुकी हैं कि गाँव में, बल्कि 3, मेरी बहन ने बताया कि 3 लाशें वहाँ से निकल चुकी हैं। कोई सेफ्टी के, कोई सावधानी किसी किस्म की, कोई वहाँ पे इनको बिल्कुल गफलत और नींद में है। ये होटलों में, 5 स्टार होटलों में जाकर के वहाँ पे खाते पीते उठते बैठते हैं और गरीब का बच्चा यहाँ पे मर जाए तो उसके ऊपर कफन भी नहीं डालते हैं। अब 2 मांगे आपने, 10-10 लाख के चेक की मांग की और दूसरे 2 अधिकारियों को हटाने की मांग की है। दोनों 3 अधिकारी, एक जो ठेकेदार है, ठेकेदार को तत्काल प्रभाव से निकाला जाए। एक ठेकेदार है, 2 उसको हम मैडम काम जो अगर ये नहीं करते हैं मैं करवाऊंगा। जो सरपंच मैडम कह रही हैं वो भी मांग में रखी है। हाँ, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे मरे हैं। सर कंपनी वालों का कहना है कि मोहम्मद हनीफ जो है वो वहाँ का वर्कर नहीं था। आप मुझे बताइए उसकी लोकेशन, वो कैसे वहाँ पे, किसने उसको वहाँ से घर से उठा के वहाँ के मारा है? क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आई सर, इतना बड़ा बवाल। एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, कोई बात नहीं। आप मुझे ही एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, मैं चेयरमैन हूँ इसी जिला का। एडीसी साहब को तो आना चाहिए था ना अभी तक। 10 लाख का चेक देंगे उसके बाद ही क्या आप यहाँ से उठेंगे? हमने इनको भेजा है कि 10-10 लाख के दोनों को चेक्स जो है अभी दे दीजिए, तीनों को, और उसके बाद यहाँ से लाश उठा लीजिए। एक क्वेश्चन, एक अंतिम क्वेश्चन है। भारत सरकार हजारों करोड़ों रुपए का, कितने हजार करोड़ रुपए की ये रेल लाइन बिछा रही है, इनके पास 10-10 लाख रुपए नहीं है जो कैजुअलिटी हो जाती है उसको। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये निभाएं। भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इनकी जो जिम्मेवारी है वो भारत सरकार ने नहीं करनी है, वो हमने, आपने और सबने इनको एक्सपोज करके इनसे करवानी है। यही सरकार। आप सेटिस्फाइड हैं? जो लोग आए थे बात अभी ये गए हैं, बात करने के लिए दोबारा आएंगे और ये जैसे हमने बोला है इनको वो करवाएंगे, उसके बाद इनको यहाँ से जल्दी करिए सर, जल्दी करिए, लाश खराब हो रही है, जल्दी करिए। कितनी बात करनी है आपने? कल 11 बजे से लेकर के कोई बात नहीं हुई अभी तक। अब होती है कंट्रैक्टर हो, जब दलाल हो तो फिर कहाँ से करेंगे? उसके पास अपने पास ठेकेदारी कार्ड नहीं होगा। ਇੰਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ तो उनको लेबर लाज पूरे जो हैं A to Z लगते हैं। ਇੰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ परसेंट और जिल्ले परसेंटेज नहीं होता फिर क्यों नहीं ये लेबर ला की इंप्लीमेंट करते? पूरी ਉਹਦੀ सिक्योरिटी की नहीं ध्यान करते? एक्शन की लैन इन्हीं पता 8000 बंदे रखे वो थोक कमीशन का नहीं है। ये बोल रहे हैं 3 लाख, आप बोल रहे हैं 1-2 लाख रुपए। वही दलालों वाली बात है, सब वो 3 लाख अलग दे दिए। आपकी भाषा ही दलालों वाली हो गई है। उसके अलावा ये दे नहीं, ये उसके इसके अलावा 5 नहीं दे रहा मैं 50,000 इसके फिनल के लिए भेज रहे हैं अभी इसके साथ। बाकी 3 लाख रुपए कंपनी दे रही है इसको, और जो 8-10 लाख रुपए इसकी इंश्योरेंस होगी वो इसको मिल जाएगी। हाँ, 10 लाख इंश्योरेंस का मुझे डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस का मुझे डॉक्यूमेंट बताइए, और 3 लाख नहीं 5 लाख रुपए अभी दीजिए और इंश्योरेंस दीजिए। हाँ बस निकाल लीजिए वो डॉक्यूमेंट बताएंगे ये रजिस्टर था, इंश्योर्ड था ये बंदा। हाँ बताइए मुझे। ये बता दे। बड़ी फ्लाइटें होती है 6 बजे तक, मुझे पता है। किसको बोल रहे हो 3.5 लाख? 2 घंटे का टाइम लेता है ना सर। वो कौन? वो कौन? लास्ट फ्लाइट पता करो जाके कितने बजे होती है लास्ट फ्लाइट में? 7:30 बजे लास्ट फ्लाइट होती है। फिर आगे कनेक्टिविटी दिल्ली से नहीं है सर। ये मेरा कसूर नहीं, आप करिए। मैं कह रहा हूँ आप फाइनल करिए ना, आप जल्दी करिए। आप फाइनल करिए। आप क्यों डिले कर रहे हो? हम सुबह 7 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, आप 12:30-1 बजे आ रहे हो। मैं नहीं, आप बताइए मुझे कि आप, मैंने बोला कि 10 लाख रुपए का चेक दीजिए, इसको रवाना करें। इंश्योरेंस मिलेगा। अगर लेबर रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास लेबर कार्ड ही नहीं है इसका, कहाँ है लेबर कार्ड? कल आप कंपनसेशन बोलेंगे कि कंपनसेशन इसको 10 लाख का देना है, कहाँ से देंगे? आपके पास ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसका इंश्योरेंस है? कैसे पता चलेगा? मुझे बताएं ना, इंश्योरेंस है इसका? आप कितना टाइम लगाएंगे? लाश खराब करेंगे आप? क्या कहाँ है वो, कहाँ गए वो दलाल? नहीं ये चीज़ें आप सारे जम्मू चेक जम्मू देंगे आप? नहीं, ये इधर ही है ना, ये इधर ही है। इनको हम जब चेक मिलेगा फिर हमीद नहीं आप एडजस्ट करिए। नहीं वो कोई बात नहीं, अगर जम्मू में है तो करेंगे। ये कहाँ गए? सुशील कहाँ है? देखिए चौहान जी, कहाँ सुशील? इधर आओ, बताएं मीडिया को कि आपने ये सारी जिम्मेवारी पाटिल साहब आपके ऊपर है। नहीं ठीक है, मैं इंश्योर करूंगा कि उनको आप बोलें क्या जो आपने कल नंगी लाश भेजी थी और हमने सुबह यहाँ पे उस लड़के पे कफन डाला है। भगवान हम आपके लिए दुआई करेंगे सबके लिए कि ऐसा किसी के साथ ना करे,
हम बदवा नहीं देंगे आपको, लेकिन ये एक इंसानियत शर्मसार होती है इससे। अगर कोई दुश्मन भी मरा हो ना, हमारे यहाँ पे ये हिंदुस्तानी संस्कृति है कि कोई अगर दुश्मन भी मरा हो, हम मुर्दे के साथ पूरा व्यवहार और अच्छा सलूक करते हैं। ये हम उस परंपरा, उस संस्कृति से हैं। और आपका जो ठेकेदार है दीवान सिंह, वो कहता है कि इसकी लाश फटाफट यहाँ से दफ़ा करो और आप ये कलेक्शन करके चंदा करके इसको करो। जो नंगी लाश आपने भेजी, आप बताइए कि आज इस वक्त आप क्या उसको देने वाले, और बाइज्जत लाश जो है उसके घर तक पहुँचे, बताइए आप नीचे करके। और ये एक रिकॉर्ड होगा और सबूत होगा, ये लाश चली जाएगी। इसका परिवारजन कोई यहाँ पे दोबारा आपके साथ यहाँ पे लेने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये आपने इंश्योर करना है। ये इन दलालों के मैं सहारे नहीं छोड़ रहा हूँ। ये आप एक जिम्मेवार इंसान हैं। जो 3 बातें आप मैंने बोली हैं वो आप कमिटमेंट करें। एक सुशील जो हैं इस प्रोजेक्ट में नहीं रहेंगे, आप और कहीं BCCL के जहाँ पे भी वहाँ पे इनको पदोन्नति करके भेज दीजिए, तरक्की करके भेज दीजिए। एक दीवान सिंह जो हैं ठेकेदार, वो यहाँ पे नहीं रहेंगे। और एक जो वो आपके वहाँ पे नहीं, वो कौन थे जो साइट के इंचार्ज थे इनका BCCL के, ये जो यहाँ पे आए हैं, ये तीनों आदमी वहाँ पे नहीं रहेंगे। ये आप कमिटमेंट करें। और जो आप 5 लाख इसको कैश देने की बात कर रहे हैं और 10 लाख जो है इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, EPF इस बच्चे का, और जो इसके साथ जा रहे हैं वो डरे हुए हैं। वो बच्चे बोलते हैं कि अगर हम वापस आएंगे, ये सुशील और इनके पार्टी जो जितना भी गैंग है हमें मार देंगे, क्योंकि हम खुल के बोल रहे हैं। अगर वो चले जाते हैं कि उनका EPF, उनकी जो सैलरी है ये आप सुनिश्चित करेंगे। आप बोल लें क्या क्या आप देने वाले हैं। सर उनका BCCL मैनेजमेंट से अभी बात की है सर, उन्होंने अभी टोटल 5 लाख रुपीज़ इमीडिएट रिलीफ दे रहे हैं। 5 लाख इमीडिएट, 5 लाख, उसमें से कुछ 3 लाख का चेक जो ऑलरेडी अप्रूव था, और 2 लाख वो जम्मू में कैश अरेंज करेंगे सर। उसके अलावा 3 लाख चेक, हाँ, और 2 लाख कैश। 2 लाख कैश, ठीक है। उसके अलावा जो भी एयर ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन का जो भी एक्सपेंसेस है, प्लस जो पेटी एक्सपेंसेस है फेडरल का वगैरह, वो भी कंपनी बेयर कर रही है। इसके अलावा जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जितना भी कॉम्पनसेशन एडवाइस किया जाएगा, उनका जो रिलेटिव्स है, उनका जो रिलेटिव्स है उनका अकाउंट में या चेक का रूप में या बैंक का ट्रांसफर के रूप में किया जाएगा सर। आप पहले से डिसाइड नहीं करते हो कि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो कितने पैसे मिलेंगे नहीं लेबरर को? वो तो एज पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन पॉलिसी होता है। बना था उस मजदूर का लेबर कार्ड बना है ना सर। अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो, कल नहीं प्रॉब्लम होगा। उसका जो मैं लेबर कार्ड कल अपने ऑफिस में चेक करूंगा। उसका लेबर कार्ड, उसका इंश्योरेंस, उसका जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेबर कार्ड दे दीजिए, उसका जो भी है वो मुझे आप देंगे। मैं दलालों से बात नहीं करता। नहीं, ठीक है, मैं उनसे डिटेल लेके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वो डिटेल उसकी जिम्मेवारी आप। और ये जो मैंने 3 आदमी मैंने बोले हैं कि ये इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे, अगर होंगे लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, ये पब्लिक ने सब कह दिया। उसके बारे में बोलिए कि आप जो हैं पूरे अपने BCCL मैनेजमेंट को बोलेंगे कि इनको इस प्रोजेक्ट में एसोसिएट नहीं करना है। नहीं, ठीक है, मैं ये जो आपके सीरियस कंसर्न है, मैं BCCL कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके भी ऊपर रखता हूँ और उनसे डिस्कस करता हूँ। डिस्कस नहीं करता उसको पूरा यहाँ पे हम नहीं देखना चाहेंगे। जब से ये आया है तब से ये हर तीसरे दिन लाशें निकल रही हैं वहाँ से। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि पहले जो इमीडिएट जो रिलीफ है उसके लिए एक बार बात कर ले, ज़्यादा लंबा इसको ना। कल जो मजदूर की डेथ हुई है टनल में, जो कि आपकी कंपनी के ठेकेदार के जरिए आपकी कंपनी में काम कर रहा था, कितनी रिलीफ उससे तत्काल से दी जा रही है और बाद में क्या फायदे दिए? उसको जो दुर्घटना होगी उसके लिए हमें खेद है, और उसके लिए इमीडिएटली कंपनी के द्वारा 5 लाख रुपया, उसमें से 3 लाख रुपया कैश में, चेक में, और 2 लाख रुपया कैश में दे रहे हैं। अभी तत्काल से जारी किया जाए, ये ट्रांसफ़र किया जाएगा? नहीं, अभी उनको जम्मू में उनका हेड ऑफिस है कि चेक अरेंज हो रहा है और कैश भी अरेंज हो रहा है। आज ही उनको पैसा हैंडओवर किया जाएगा, और बाकी जो उनका बॉडी का जो उनका गांव तक, नेटिव प्लेस तक जो जाने आने का खर्चा बाय फ्लाइट है, और उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर उनका घर तक, फैमिली तक जो भी खर्चा फंडल का, वो कंपनी बेयर करेगी सर। उसके अलावा जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन के तहत जितने भी लेजिटिमेट क्लेम्स है एज एडवाइज बाय दी कंसर्न अथॉरिटी, वो उनका बैंक अकाउंट में इधर चेक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से किया जाएगा। सर ये जो दूसरी कैजुअलिटी में कुछ देने वाले हैं आप, या कोई बात हो रही है सावला कोड कैजुअलिटी? नहीं, वो उसके बारे में अभी मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इनसे डिस्कस करना पड़ेगा मुझे। जिन लोगों ने आज आवाज़ उठाई है, जैसे कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी वहाँ पर की जाती है, कल को उनके साथ भी कोई कैजुअलिटी होती है, वहाँ पर उन वर्कर्स के साथ, लेबरर के साथ बदसलूकी की जाती है, तो सर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए? डर है मजदूर, सब डरे हैं इस समय। कहने पर PS से लगा देते हो आप वहाँ पर? नहीं, ऐसा के वर्कर्स हैं सर वो हमारे? नहीं, वर्कर्स तो हमारे, ये लोग सब मुझे जानते हैं। मैं दुग्गा और कौरी एरिया में बहुत साल से काम कर रहा हूँ, और मैं भी लेबर लोग हैं जिनका भी वेलफेयर के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ और काम करता रहता हूँ। ठीक है,
तो प्रोजेक्ट भी चलाना है, लोगों का वेलफेयर भी देखना सर, है। ये भी कहा जा रहा है आपके ही एक अधिकारी हैं जो यहाँ पे खड़े भी हैं, उनकी मशीनें और उन्हीं के ठेकेदार, उन्हीं के जो दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, उन्हीं की लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और मशीनें भी उनकी लगाई गई हैं। ऐसे आरोप यहाँ पे कुछ लोग लगा रहे हैं। देखिए एक्चुअली ये जो KRSL का हमने ठेका उनको दिया है SCC कंपनी को, उसके बाद हमने कंप्लीट आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लेबर सप्लाई या व्हीकल सप्लाई या कुछ मशीनरी सप्लाई का ऐसा हम रेलवे की तरफ से कोई पेमेंट उनको नहीं होता है। ये कंप्लीट आइटम का लेबर लॉज इंश्योर करना आपकी कोई दायित्व नहीं है। हाँ, लेबर लॉ इंश्योर करना हमारा, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉज वो उसके मुताबिक काम हो, आपका कोई दायित्व नहीं है। नहीं एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, आपका कोई दायित्व नहीं बनता है। नहीं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमें तो सुनिए, मैं सभी मीडिया बंधुओं का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप सुबह से यहां पे हमारे साथ रहे। मेरे साथ जितने भी हमारे रियासी के मोजज़ हमारे शील मगोत्रा जी, ज़िला के प्रधान, हमारे चमन लाल जी, हमारे राघव जी और जितनी भी टीम यहाँ पे थी, सोनू जी वगैरह, सभी यहाँ पे रहे। सुबह से आपने हमने भी बिना कुछ खाए पिए घर से निकले थे इस बच्चे के लिए, इस वर्कर के लिए। जब हमें सुना कल कि इस तरह से हमें ये उम्मीद थी कि इतनी बड़ी कंपनी है, इस पर कम से कम कफन डाल के तो भेजेगी। तो आपने सब देख लिया, मैंने पहले बता दिया, उसको दोहराऊंगा तो उससे कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। अभी आपके सामने मैंने ये जो बाकी वाले जो ये सुशील वगैरह या बाकी और जितने भी इधर दलाल हैं, मैं उन पे मैं कोई किसी किस्म की कोई कमिटमेंट या उनके कहने से मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे आना ही प्रतिबंध किया था, उन पे मैं क्या यकीन करूँ। मैं यकीन कर रहा हूँ डिप्टी चीफ KRCL पाटिल साहब, इन्होंने आपके सामने बताया है कि इन्होंने 2 लाख के कैश जो है वो अरेंजमेंट किया है और 3 लाख का चेक इनका जम्मू हेडक्वार्टर में बन रहा है। 5 लाख ये तत्काल प्रभाव से इस बच्चे को देंगे और जो जाने के जितने भी अखराजात हैं या इसके साथ जितने भी और मज़दूर साथी इनके या कंपनी की तरफ से या इनकी तरफ से जो जाएंगे वो सारा कंपनी बियर कर रही है। इसके अलावा इन्होंने माना है, इन्हीं की कमिटमेंट के मुताबिक मैं ये ले रहा हूँ कि मैंने 3 बंदे बताए हैं, नाम बताए कि इनको प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना है और ये पब्लिक के कहने पर मैं कह रहा हूँ। मुझे इनके जाती तौर पर मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है, पब्लिक के कहने पर अगर वहाँ पे किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ तो KRCL के डिप्टी पाटिल साहब जो हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जिम्मेवार होगी। 2 बात। तीसरी बात यह है कि वर्कमैन कंपनसेशन के तहत और इनके जो इंश्योरेंस और जितने भी इनके बेनिफिट्स लेबर लॉज और लेबर वेलफेयर के तहत बनते हैं, ये इन्होंने खुद बताया है कि 10 लाख का इंश्योरेंस उसका है। वो हम भी समझते हैं, सब समझते हैं कि उसमें टाइम लगेगा उसको मैच्योर होने में, तो ये कागजात फौरी तौर पर जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो बातें हैं, जब तक ये 3 लाख का चेक आप जम्मू में हैंड ओवर नहीं करेंगे, पाटिल साहब और मैं यहाँ पे बैठेंगे, हम जब मेरे ऑफिस में बैठेंगे, वहाँ चाय पानी वहाँ पे बैठ करके हम दोनों पिएंगे और जब चेक मिल जाएगा उसके बाद पाटिल साहब और मैं अपने घर जाऊँगा, पाटिल साहब अपने घर जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी मिसमैनेजमेंट कटरा से लेकर के सावला कोट तक है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताना चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेवारी भी निभाइए। ये किसी का मर गया उससे इतना कोई आग नहीं लगती है हृदय में, लेकिन ये किसी का भाई था, किसी का बच्चा था, किसी गरीब का बच्चा था, इतनी दूर उन्होंने लेबर के लिए भेजा हुआ था और आज अगर 1 या 2 तारीख को वेतन भेजता होगा वो अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को और 8-10 या जितने भी परिवार के लोग उनका पेट भरता होगा उनके वेतन से, उनकी मजदूरी से, आज अगर उनके घर में एक लाश लेकर के वो जाएंगे तो उनकी हालत जो है वो क्या हो सकती है। हम इंसान हैं, सभी ये समझते हैं और आपको भी समझना चाहिए था। और मैं कहता हूँ कि यही वाला फार्मूला जो है उस बच्चे के लिए भी होगा जो सावलकोट में मरा। यही वाला फार्मूला जो है ये धनसाल पंचायत की यहाँ पे हमारी बहन सरपंच यहाँ पे खड़ी हैं, उसके साथ यहाँ पे इनका भी बच्चा मरा हुआ है। और उसके अलावा भी एक हमने सुना कि वो कोई टनल के अंदर ही गायब हो गया हुआ है। सही है नहीं है वो हम पुष्टि करेंगे। मैं बहुत जल्दी सावलकोट तक इनसिक्योर फील करने वाले वर्कर्स के बीच में जाऊंगा, इनको मैं पूछूंगा। और एक कमिटमेंट मैं और आपसे चाहता हूं कि अगर किसी ने धमकाया वर्कर्स को, अगर किसी ने उनको डराया कि आपको निकाल दिया जाएगा और आपने ऐसा क्यों बोला, आप वहाँ पे मीडिया के सामने क्यों बोले, तो भाई साहब फिर उसके बाद अगर पब्लिक जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट की रोड पे उतर गई तो फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की आप जिम्मेवार होंगे। इस किस्म की धमकियां जो हैं ये जो दलाल लोग देते हैं कि हम आपको PSA लगा देंगे, हम मीसा लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या लगा देंगे, जैसे इन्होंने घर में रखा हुआ है। अजीब बात है, कितने फ़ख्र और कितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम आप पे 302 लगा देंगे, 307 लगा देंगे। सर वेतन की बात